Welcome back. Welcome again to the second part of the osteoarthritis case of the lady. ये सेकंड पार्ट में आप लोगों को मैं एनालिसिस देने की कोशिश करती हूँ। वो जो लेडी मेरे पास आई थी, आपने देखा होगा पहला केस में, कैसे एकदम दुखी हारी, एकदम डिसकंटेंटेड, बहुत पेन में है, उठना बैठना मुश्किल है उसको, घुटनों का दर्द, इधर दर्द उधर दर्द, ऐसे उठती है तो इसमें हाथ पैर लगा के इधर उधर दे उधर पकड़ के उठना पड़ता है, बहुत मुश्किल में है वो लड़ी। उसको देखते ही आपको एकदम एकदम जैसे कि वो लाइफ में बहुत टेंशन में है, बहुत दुखी है। तो आप उसको मरोज, सल्की, डिसकंटेंटेड, इसी टाइप का रूब्रिक आप सोच सकते हैं। इसका होल जैसे वो फीलिंग उसको देख के ऐसे आपको आएगा, बहुत दुखी, बहुत एकदम क्रस, बहुत कैसे टाइप का है। उसको आप सल्की ले सकते हैं, मरोज ले सकते हैं। और जैसे जैसे वो अपना कुछ बताती गई, इतना पेन, मतलब टॉयलेट बैठती हूँ तो आंखों से आंसू टपक पड़ता है। मतलब घुटनों में दर्द है तो कमोड तो नहीं है गांव के लोगों का, वो इंडियन टॉयलेट होता है, तो बहुत मुश्किल से उठना बैठना, टॉयलेट बैठना पायखाना करना होता है, बहुत पेन होता है। इसी आर्थराइटिस केस में घुटना इतना सूजन इतना है दोनों घुटने में, और ऊपर से वेरिकोज वेन, बहुत दर्द हो रहा होगा। तो उसको देखते ही लग गया कि वो उसका जो मेंटल टेंशन है घर को लेके, अपने हेल्थ को लेके, सबको देख के इतना टेंशन, इतना पेनफुल कंडीशन था। तो आप उसको एंगुइस ले सकते हैं, एंगुइस हिट ड्यूरिंग, पहला रूब्रिक आप ये ले सकते हैं। एक जो फीलिंग है उसका, जो फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन को लेके हिट ड्यूरिंग, मतलब उसका जो पेन है, तकलीफ है, एकदम राइज पीरियड है, अभी हिट पीरियड है। एंगुइस इज ए मेंटल एंड फिजिकल डिस्ट्रेस, बहुत तकलीफ में होता है आदमी, तो उसी को यही रूब्रिक ले सकते हैं हम, एंगुइस हिट ड्यूरिंग। फिर 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 उसको जो 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 अपना बताती गई, वीपिंग, फिर मतलब अपना एनजाइटी, हेल्थ अबाउट, एनजाइटी फ्यूचर अबाउट, अब भी उसको, अब भी इतना तकलीफ है, अपनी हेल्थ के लिए भी उसको बहुत फिक्र है, क्या चलेगा, कैसे करेगा। फिर अपने बेटे के बारे में भी वो बोल रही है, एक ही बेटा है, पापा को देखेगा कि मुझे देखेगा, अपने दो बच्चों को देखेगा, बीबी को देखेगा, क्या करेगा, उतने बहुत तकलीफ में वो बोले जा रही है। जैसे कि लड़का के प्रति उसका टेंशन है, मुझे बहुत रेस्टलेस होके, ऐसे ऐसे होके वो बताती रही। इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट, अपने चिल्ड्रन के प्रति इम्पेशेंस होना, रेस्टलेसनेस उसका है। वो क्या बोली, रात को नींद नहीं होता है, इसी बारे में सोच सोच के रात भर जगती रहती हूँ, नींद ही नहीं होता है। तो उसका एक मतलब रेस्टलेसनेस तो कॉमन रूब्रिक है उसका। एक रूब्रिक इसमें है, ये दवाई में है, थॉट्स, रस फ्लो ऑफ थॉट्स, इवनिंग इन बेड, नाइट स्लीपनेसनेस फ्रॉम। रात को घर के बुजुर्ग हो गए, आप हो गए, जब भी आपको कोई टेंशन होता है, मतलब बिस्तर में पड़े रहते हैं, तो आसानी से नींद ही नहीं आती है। वही सारा दिन भर का टेंशन, घर का टेंशन, आंखें मूंद ले तो यही सारा टेंशन था। रस फ्लो ऑफ थॉट्स दिमाग के अंदर घुसता रहता है, चलता रहता है, उसी कारण नींद नहीं होता है। ये रूब्रिक है, बढ़िया रूब्रिक, याद रखिए। फिर जो भी उसका कंडीशन है, जैसे वो बोली वेरिशम, टोटल कंडीशन को आप वेरिशम समझ सकते हैं। वीपिंग, टीयरफुल, जैसे वो रो दी, इतना पेन के बारे में जब बोली, वो रो दी, ऐसे हालत हो रखा है। फिर वो उसके घर के बगल में एक तो उसके घर के बगल में हमारी आशा दीदी हॉस्पिटल के काम करती है, उसी ने उसको भेजा है एक्चुअली। मतलब उसको, एक बाहर वाले को आपकी तकलीफ के बारे में पता चलता है, मतलब आप कितने दुख में हो, समझ में आ रहा है ना। सबको पता है इसका ये हो रहा है, ऐसे चल रही है, वैसे कर रही है, मतलब उसका एक्सप्रेशन इतना मतलब दुखी भी है। फिर अपनी घर के बारे में जो बात बोल रही है, ऐसा मतलब उठा नहीं जा रहा है, इतना पेन हो रहा है, ये हो रहा है, इस सारे चीज़ को आप क्या ले सकते हो। मतलब नहीं बोल रही कि डॉक्टर साहब मुझे दवाई दो, मैं आपके पास आई हूँ करके, उस अपना स्टोरी ऐसे बता रही है कि मुझे ज़रूरत है,
आप मुझे कैरी करो इस स्टेट में स्टे, ऐसे काइंड का वो बता रही थी। तो इसको आप ले सकते हो श्रीकिंग हेल्पर, मतलब एक चीख, आपको जो अच्छा नहीं लग रहा है उसका स्टोरी सुन के आपको एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, उसको आपके उसके लिए आपको सैडनेस भी आ रहा है, थोड़ा चिढ़ के भी वो बोल रही है, तो वो श्रिक हो गया पेन के लिए, अपना कंडीशन के लिए शी वाज श्रीकिंग हेल्प, यही ले सकते हैं आप। और एक चीज़ वो बोलती रही, क्या कर सकती हूँ, भाग्य ही खराब है मेरा, मेरा तकदीर ही खराब है, क्या कर सकती हूँ। बहू की अभी ऑपरेशन हुई है, उसका छोटा बच्चा, उसको तो करके दो, नहीं दो तो कुछ खाना नहीं होता है, उसको जुगाड़ करके तो देना पड़ेगा ना। ऐसे बोली है, उसका बेटा पीछे खड़ा है, ऐसे बोली जैसे कि मुझे लगा इसको इच्छा नहीं करने की, मतलब बहू होके भी इसको हेल्प करना पड़ता है, मदद करनी पड़ती है, इसीलिए उसको गुस्सा भी है, लेकिन वो बेटा है इसीलिए वो भाग, जैसे कि तकदीर खराब है, करना तो पड़ेगा, जैसे कि उसको उन उन लोगों के लिए चिंता भी है और गुस्सा भी है, इसी काइंड का उसका जो एटीट्यूड था मुझे वैसे ही लगा। फिर धीरे धीरे मैंने उसको बेटे को जो पूछा, तो आप अकेले बेटे हो क्या? नहीं नहीं, और एक भाई है, मेरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई है, बड़ी भाभी है, वो लोग अलग रहते हैं। कैसे? नहीं, वो बोले इनके साथ तो चलना बैठना पसंद नहीं, जैसे वो ऐसे करके वो बोला उसका लड़का ने, ज़्यादा कुछ उसके आगे मदर के सामने बोला नहीं, तभी मैं समझ गई थी। तो फिर वो जब फॉलोअप देने आया, तभी उसके बाद मैंने उसको पूछा था, यही कारण होंगे उन लोगों का अलग होने का, झगड़ा वगैरह, बाद में जाके वो बोला, तभी मैं समझ गई थी, उसी चीज़ का अंदाज़ा मुझे हो गया था। ये लेडी को देख के, ये बुज़ुर्ग महिला, इनको देख के मुझे उनका जो गुस्सा, उनका जो तकलीफ़, खास करके उनका जो घुटना, उनकी जो घुटना को देख कर इतना स्वेलिंग, सूजन, रिजिड, वेरिकोज वेन, इतना स्वेलिंग था, रिजिड एकदम, उसको देख के मुझे रेमेडी का अंदाज़ा हो गया कि ये मतलब ये लोग, ये जो पर्सन कैसे होंगे। वही सारा मेंटल्स में हमसे रिलेट करते हैं ना, फिजिकल में जाता है, जो भी माइंड में होता है, आपके पर्सनालिटी जैसे हो वैसे ही आपको फिजिकल में ऐसे आपको आ जाएगा बीमारी। उसको देख के ही मुझे रेमेडी का अंदाज़ा हो गया, उसका जो घुटना उनकी देख के। तो ऐसा था उनका केस। उसको तो ये इतना, मतलब बड़ा बेटा बड़ी बहू अलग हो गए, इतना तक नौबत आ गया। तो सोचिए, तो उनके बारे में कुछ बोली नहीं, मतलब वो उनके बारे में अगर जितना भी उसका बेटा बोला, उसका रिएक्शन, वो ये बिल्कुल नहीं नहीं। मैंने पूछा था उनको कि ये इनको क्या उसी बात का टेंशन है क्या? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, वो लोग अलग रहे उसी काइंड का वो बोली, कुछ टेंशन नहीं, कुछ नहीं। इसमें और एक रूब्रिका था, आवर्सन टू मेंबर्स ऑफ फैमिली, टू सर्टन मेंबर्स ऑफ फैमिली, ये रेमेडी में है। ये सेंसोरियस है, क्रिटिकल है, इसको पसंद नहीं, इसके जो रिजिड थॉट वगैरह वगैरह होंगे, बुजुर्ग महिला, रिजिडिटी, ऐसा नहीं होगा वैसे नहीं होगा, डिक्टेटोरियल लगी मुझे। जब मैं उसको पूछने लगी क्या तकलीफ़ है इसको लेके, क्या मन में आता है, क्या आएगा, जो बताना है बता दिया। आप सोचिए, मतलब जो जैसे कि गुस्से से रिप्लाई कर रहा है, ज़्यादा कुछ बोलेगी नहीं, इतना रिजिड लग रहा है, इतना रिपल्सिव लग रहा था मुझे। तब भी मुझे उसकी सारी स्टोरी समझ में आ गई। तो ये जितना सारा रूब्रिक्स मैंने बोला, फिर ऑब्स्टिनेंट, क्वेरलसम, इसको भी लगा लीजिए आप, उसका एटीट्यूड ऐसा ही था। तो ये दवाई काली कार्ब हो गई, तो मैंने उनको काली कार्ब 1 mg दी थी। देखिए, आप लगा के देखिए, इतना अच्छा रिजल्ट आया उसको, 75%, 80%, 85% उसको घुटना में दर्द ठीक हो गया, सूजन ठीक हो गया, फिर वो वेरिकोज वेन वगैरह ठीक हो। उसका बेटा, मुझे पता था उनका नेचर में भी उनकी चेंजेस आएंगे, तो बेटा बोल रहा है 50% वो बैठ गई, जैसे एकदम शांत हो गई जैसे। देखिए, ये एक ही कारण है, इतना रिजिड आप होते हो, ये काली ग्रुप के पेशेंट्स इतना रिजिड होता है, तो एकदम स्टिफ। मैंने जो बोल दिया वो इतना गुस्सा, इसका देखिए एंगर पार्ट भी है, 2-3 दिन तक गुस्से को पकड़ के बैठी रहेगी, नहीं तो कभी कभी वो चिल्ला देगी, ऐसे हो गया वो हो गया, वायलेंट हो जाती है गुस्से। उसके हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे डॉगमेटिक रिजिड थॉट वाले होते हैं काली कर्म,
इम्पेशेंस होते हैं, मतलब बच्चे में हमारे चिल्ड्रन अबाउट, मतलब क्या इम्पेशेंस, बच्चों की टेंशन से ज़्यादा, चिंता के से ज़्यादा टेंशन इस बात का होता है उन लोगों को, जैसे मैंने बताया, जैसे हम लोग सिखा है वैसे नहीं चल रहे हैं कि नहीं, ऐसे ही सब चलना चाहिए, उसी बात का इम्पेशेंसनेस होता है। रात को नींद भी नहीं, जिससे जैसे हम जिन दिन पुराने ख्यालों वाली जैसे करे वैसे बहू, बड़ी बहू आके कुछ अलग बिहेव की होगी, आजकल के जनरेशन तो थोड़ा डिफरेंट हो गए ना, इसीलिए हुआ नहीं, वो अलग हो गई। तो इस बात का, इसको एंजाइटी चिल्ड्रन वाली रेमेडी होती तो अपना बड़ा बट्टा के बारे में कुछ बोल ही नहीं है, मतलब टेंशन से ज़्यादा उसको गुस्सा है, काट दिया वो रिलेशन को, सेंसोरियस है ठीक है ना। तो ये हो गया कालिकार। थैंक यू।